सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। क्रिकेट की दुनिया में पाकिस्तान की जब बात आती है तो पूरी दुनिया के अन्य देश के खिलाड़ी पाकिस्तान में खेलने से डरते हैं। जी हाँ, उन्हें पता नहीं होता है कि कब वहां पर बम विस्फोट हो जाए। लेकिन अब पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ आ रहा है। जी हाँ, T20 विश्व कप में बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करने के लिए पाकिस्तान तैयार हो गया है और उसने बाकायदा आईसीसी का दरवाजा भी खटखटाया है और आईसीसी से गुहार लगाई है कि वो बांग्लादेश के मैच भारत की जगह पाकिस्तान में करा दे। मतलब अब पाकिस्तान अपनी अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती के लिए फिर से तैयार हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस आईसीसी का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि वहां पर उसका बेइज्जत होना तय माना जा रहा है, क्योंकि वहां पर आईसीसी के चेयरमैन भारत के जय शाह है। इससे पहले आपको बता दें कि आईसीसी ने बांग्लादेश को भी तगड़ा झटका दिया था और अब इसके बाद ही पाकिस्तान इस पूरे मामले में कूदता है और पाकिस्तान ने आईसीसी से गुहार की है, अपील की है कि वो बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि बीसीसीआई और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच इन दिनों ठन गई है। पूरे मामले की शुरुआत आप जानते हैं किस तरीके से मुस्तफिजुर रहमान, जो कि आईपीएल 2026 खेलने वाले थे, केकेआर ने उन्हें 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के बीच भारत के कई लोगों ने इसका खुलकर विरोध किया और इसी के बाद बीसीसीआई के निर्देश के बाद केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दिया, आईपीएल 2026 से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर का रास्ता दिखाया तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड बौखला गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये सीधे तौर पर कह दिया कि उनकी टीम आने वाले T20 विश्व कप में भारत खेलने नहीं जाएगी। अब बीसीसीआई को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए ये खुली चुनौती मानी गई। आपको बता दें कि 7 फरवरी से T20 विश्व कप की शुरुआत हो रही है। भारत और श्रीलंका में T20 विश्व कप के मैच खेले जाने हैं, लेकिन अब बांग्लादेश की टीम ने सीधे तौर पर कहा था कि वो अपनी टीम को भारत खेलने नहीं भेजेगी। हालांकि इसके बाद से आईसीसी ने एक्शन लिया और आईसीसी ने बांग्लादेश को झटका दिया और कहा कि ठीक है, आप खेलने आना चाहते हैं आइए, मत आना है तो मत आइए, लेकिन आपको भारत में होने वाले मैचों के पॉइंट गंवाने पड़ेंगे। इसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट के हाथ पांव फूल गए और इसी के बाद इस पूरे मामले में पाकिस्तान की एंट्री होती है और पाकिस्तान ने अब पेशकश की है कि वो बांग्लादेश के मैच कराएगा। गौरतलब है कि मुस्तफिजुर रहमान विवाद और सुरक्षा कारणों की वजह से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत में खेलने से इनकार किया था। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का कहना था कि जब उसका एक खिलाड़ी भारत में सुरक्षित नहीं है तो पूरी टीम कैसे सुरक्षित रहेगी। इसी के बाद से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी की एंट्री होती है और उसने आईसीसी T20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के मैचों की मेजबानी करने के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी थी और अब वो आईसीसी पहुंचा है, जहां पर देखना दिलचस्प होगा कि आईसीसी पाकिस्तान की जो गुहार है, पाकिस्तान की जो अपील है, उस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया देती है। आपको बता दें कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा कारणों और राष्ट्रीय अपमान का हवाला दिया था और अपील की थी आईसीसी से कि वो अपने मैच भारत में नहीं खेलेगी। हालांकि बांग्लादेश ने जब आईसीसी का दरवाजा खटखटाया था और अपने मैच श्रीलंका में कराने की अपील की थी, लेकिन तब आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को विशेष तौर पर कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। अब जब पाकिस्तान की एंट्री हुई है तब यहां ये जान लेना बेहद अहम हो जाता है कि आखिर पाकिस्तान में क्रिकेट खेलना कितना सुरक्षित है। 2009 की वो घटना याद आती है जब श्रीलंकाई टीम पर किस तरीके से आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी। कई श्रीलंका के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी चोटिल हो गए थे। इसके बाद भी कई ऐसी घटनाएं सामने आई कि जब कई टीमों ने पाकिस्तान में क्रिकेट मैच खेलने से इनकार कर दिया। कई सालों तक तो पाकिस्तान में कोई बायलैटरल सीरीज हुई ही नहीं। पाकिस्तान को जब भी सीरीज खेलना होता था या तो वो दूसरे देश में जाता था या फिर दुबई या शारजहां में उसके मैचेज होते थे। वही जो सूत्रों की तरफ से बताया गया है कि T20 विश्व कप मैचों की मेजबानी करने के लिए पाकिस्तान भी उत्साहित है, वो तैयार है और उसका कहना है कि उसके मैदान पूरी तरीके से तैयार है। सूत्रों की तरफ से यह भी कहा गया है कि पीसीबी पहले ही सफलतापूर्वक आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का आयोजन करा चुका है, लेकिन तब भारत के मैच आपको बता दें कि दुबई में खेले गए थे। भारत ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया था कि भारत की टीम पाकिस्तान में क्रिकेट मैच खेलने के लिए नहीं जाएगी। इसके बाद से दुबई में मैचों का आयोजन हुआ और बाद में भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी की चैंपियन बनी थी। अब जब बांग्लादेश ने भारत में खेलने से इनकार किया है तो आईसीसी ने बांग्लादेश को चेतावनी दे दी है और पॉइंट्स कटने की भी बात कह दी है। तो पाकिस्तान का जो रवैया है उसके बाद तो यही लगता है कि जब भी भारत का मामला होगा
तो पाकिस्तान अपनी नाक जरूर घुसेड़ेगा, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में नज़दीकियां बढ़ रही हैं। शायद बांग्लादेशी लोग भूल गए हैं किस तरीके से पाकिस्तान उन पर जुल्म ढाता था और उसके बाद से ही भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था। लेकिन मौजूदा समय में मोहम्मद यूनुस की सरकार पाकिस्तान के साथ गलबहियां कर रही है, गठबंधन कर रही है और भारत को घेरने के लिए रणनीति बना रहे हैं। शायद मोहम्मद यूनुस भूल गए कि किस तरीके से भारत ने उन्हें पाकिस्तान के चंगुल से आज़ाद कराया था। राजनीति की ये लड़ाई अब क्रिकेट मैदान तक आ पहुंची है। पहले भारतीय खिलाड़ियों और पाकिस्तान के खिलाड़ियों के बीच मैदान पर तनातनी देखने को मिली, लेकिन अब जिस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद से भारत और बांग्लादेश के खिलाड़ियों के बीच भी अब मैदान पर तनातनी देखने को मिल सकती है और इसीलिए पाकिस्तान की एंट्री होती है। नजरें आईसीसी के फैसले पर रहेंगी कि वो पीसीबी को क्या जवाब देता है।